Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एक मिनट भाई, पीछे मैंने आने देता भाई, नहीं आते आ रही है फोन आपका। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आ रही है जी, नीचे करो भाई। इतनी भयानक गर्मी में जिन्होंने लगातार कड़ी मेहनत करके मोदी जी की नीतियों को, डबल इंजन सरकार की नीतियों को थोड़ा घर घर तक पहुंचा करके एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा किया है और आज उसका जो रुझान भी आया है पूरे देश के अंदर कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार की बात आज वो जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके अंदर भी साबित हो रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, मशक्कत की है। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और आगे भी, क्योंकि हरियाणा का चुनाव है। अभी 4 जून को रिजल्ट आने हैं। 4 के बाद तुरंत ही अगली तैयारियों में मजबूती से सारा कार्यकर्ता वो लगेगा। 4 महीने शेष हैं और हरियाणा के भी चुनाव हैं। हरियाणा में भी हमारे कार्यकर्ता जो मजबूती से लगे हुए हैं, आने वाले समय के अंदर बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ भी सरकार बनेगी। और जिस गति से हरियाणा का विकास पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है, वो गति बनी रहे और हर व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचता रहे। हर गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी ने किया। वो लाभ उन तक पहुंचता रहे, उसकी चिंता ये डबल इंजन की सरकार लगातार करती रही है। पोल में आपकी सरकार बन रही है, लेकिन हरियाणा में वोट परसेंटेज और सीटें कम हो रही है। नहीं, देखिए 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट साबित कर देगा। जब 11 के 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में खिल रहे हैं और कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। राहुल गांधी हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी द्वारा बताया है 295 सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की। देखिए, कांग्रेस के पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। झूठ बोलते हैं। मैं भी सुन रहा था उसकी बाइट। पत्रकार को कह रहे थे कहो गाना सुनो आपका वो गाना सुनवा रहा था पत्रकार को। उसका ध्यान एग्जिट पोल की तरफ नहीं है। मैंने कहा है कि इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे कि झूठ बोल करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम करते हैं। पूरा इलेक्शन 2 महीने चला, कोई भी कांग्रेस का नेता, किसी भी नेता ने अपनी बाइट के अंदर ये कहा हो कि हमने गरीब वर्ग के लिए ये काम किए हैं, हमने महिला के लिए ये काम किए हैं, हमने किसान के लिए ये काम किए हैं, युवाओं के लिए ये काम किए हैं, अपनी कहीं भी इन्होंने कोई बात कही हो। झूठ को लेकर के ये लोग चुनाव लड़ते रहे, झूठ फैलाते रहे। झूठ के अंदर कि मोदी तीसरी बार आएगा, संविधान को खत्म कर देगा। आप हमें वोट दें, हम लोगों के खाते में, गरीब के खाते में लाख लाख रुपया डाल देंगे। आप हमें वोट दें, एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे। ये इस प्रकार के झूठे वायदों के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ी है और उसका कोई जनाधार नहीं है। लोग समझ चुके हैं, लोग जानते हैं कि 60 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश के ऊपर शासन किया और अब ये रूप बदल करके आए हैं घमंडिया गठबंधन के लोग। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज न हो। सभी लोग
कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, लोग सब जानते हैं। और लोगों का विश्वास घमंडिया गठबंधन से उठ चुका है। बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह सरकार बना रही है। ये भारत अब ये देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भारत होगा।